हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। उम्मीद है दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी बनाए रखे हुए होंगे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था और उनका ये संशय है कि आखिर यूपी लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आइए आज इस प्रश्न का उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर कब तक यूपी लेखपाल का रिजल्ट आने की संभावना है। आज से 2 से 3 दिन पहले आपने रिवाइज्ड आंसर की भी देख ली होगी और उसके बाद आपने अपने फाइनल स्कोर को बना लिया होगा, मैच कर लिया होगा। इस वीडियो से पहले मैंने यूपी लेखपाल का कट ऑफ क्या रहने वाला है उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इससे आपको एक रफ आइडिया देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, फाइनली जो कट ऑफ होगा वो आयोग ही डिसाइड करेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, जो फाइनली होगा उसका जो आंसर होगा वो तो आयोग के पास ही है, लेकिन जो मेरी रिसर्च है, क्योंकि एक्चुअली यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम मैंने खुद से दिया हुआ है, तो उसके ओवरऑल मतलब रिजल्ट होगा, उसका जो कट ऑफ होने वाला है, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया उस एग्ज़ाम को। तो मुझे जो लगता है मैंने उस हिसाब से आपको कट ऑफ बता दिया है। आप चाहें तो मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट जो पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से टेलीग्राम चैनल को बनाया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं फ्री कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपकी मदद बहुत ज़्यादा करेंगे। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है 31 जुलाई को यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम में केवल उन्हीं स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था जिसने पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, और इसमें लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट जो थे, 2,47,000 के अनुमानित जो है, इतने स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर पाए थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, कुल पद की संख्या की अगर बात करें तो वो है 8,085, यानी कि 8,000 से अधिक पदों के लिए ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया गया था, जिसकी जो आपको तारीख है पता है कि बढ़ते 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 31 जुलाई को आखिरकार संपन्न हो गया था। देखिए, अभी 2 से 3 दिन पहले क्या हुआ, 2 से 3 दिन पहले आपको रिवाइज्ड आंसर की दे दी गई है, जिसमें 3 प्रश्नों को जो आपत्ति दर्ज की गई थी उसको उन्होंने स्वीकार किया है। एक क्वेश्चन था उन्होंने हिंदी का, उस पर उन्होंने फुल मार्क्स दिया है सभी को। कितना दिया है? फुल मार्क्स दिया है सभी को। जबकि जो 2 क्वेश्चन थे उनके उन्होंने आंसर्स क्या किए, आंसर जो है वो चेंज किए हैं, उनके आंसर्स उन्होंने चेंज किए हैं। अब देखिए, इससे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे हमारे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। क्या इससे कट ऑफ ऊपर जा सकता है या इससे कट ऑफ नीचे आ सकता है? स्टूडेंट के इससे मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं? पहले इस बात को हम 1 मिनट में समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देखिएगा, जब 3 प्रश्नों पर आयोग ने आपत्ति को स्वीकार किया है, एक क्वेश्चन पे तो सभी को उन्होंने 1 नंबर अलॉट कर दिया है। एक क्वेश्चन पे जो हिंदी का क्वेश्चन है, विद्यापति का, आपको पता है समानार्थी शब्द पूछा था, तो उसका जो है जो भी है मतलब जीवनपति का, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे सभी को फुल मार्क अलॉट किया, यानी कि उस पे सभी को 1 नंबर मिलना ही मिलना है। ये बोनस अंक आप लोग मान सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन आपका हिंदी का है, एक क्वेश्चन आपका हिंदी का है, और एक क्वेश्चन जो है आपका वो है जीके का। एक क्वेश्चन है आपका जीके का। देखिए, जीके का क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है जो कि यूपी से गुजरता है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। इसका आंसर बहुत लोगों ने जो है वो NH2 लगाया होगा, क्योंकि उसका जो पहले नाम था वो NH2 ही था। लेकिन इसका आंसर आयोग ने क्या किया? इसका आंसर जो आयोग ने है, नन ऑफ दीज मान लिया है। क्या मान लिया है? नन ऑफ दीज मान लिया है। यानी कि
इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही होने वाला, लेकिन उनका NH2 जिन्होंने किया था उसका वो आंसर गलत हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नंबर जो उनका ये फ़ायदा देखने को मिलता है, वो जो एक नंबर है वो यहाँ पर उनका नुकसान होता वो नज़र आ रहा है। देखिए, जिनका पहले से ये क्वेश्चन गलत था उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो अपना पहले NH2 को करेक्ट मान रहे थे कि उन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी कि NH2 ये हमारा सही होगा, उस पर उनका सही ना होकर नन ऑफ दीज आंसर उन्होंने दिया है आयोग ने, जिससे कि ये क्वेश्चन भी उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो फुल मार्क्स यहाँ मिला था उससे यहाँ पर इनको नुकसान कितना हो गया है, उससे इनका एक नंबर का नुकसान ये हो गया है, साथ में 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग का भी नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। यानी कि अभी देखने को यही लग रहा है कि 0.25 जो नंबर हैं वो घटते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल रिजल्ट में, ओवरऑल मार्क्स के अकॉर्डिंग। लेकिन एक क्वेश्चन जो हिंदी का था उसमें आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध या अशुद्ध है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो उसमें उन्होंने ऑप्शन 1, 2, 1, 3, 4 करके इस तरीके से कुछ माना है आयोग ने, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक मार्क गेन कर जाएंगे, एक नंबर जो है वो गेन कर जाएंगे। यानी कि मेरे हिसाब से एक और एक नंबर ये +2 मान लें, और यहाँ से क्या है 1.5 या मतलब ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन प्लस और 1 क्वेश्चन माइनस, यानी कि हमें 1 क्वेश्चन का यहाँ पे लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद। यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट के मार्क्स पे। ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स जब मैं देख रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि उनके मार्क्स कम हुए हैं, उनके मार्क्स कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं? तो किसी का 1 क्वेश्चन का नंबर कम हुआ है, किसी के 2 क्वेश्चन के नंबर कम हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ओवरऑल है वो 1 क्वेश्चन का प्लस माइनस होगा, इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं होगा। यानी कि कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा। इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने वाला हूँ। आइए बात करते हैं आखिर रिजल्ट कब तक आएगा हमारा। मेन जो क्वेश्चन है कि फाइनली रिजल्ट हमारा कब तक आएगा यूपी लेखपाल का। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आयोग ने क्या किया था, आयोग ने लगभग जनवरी के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया था यूपी लेखपाल के लिए, लगभग जनवरी के आसपास। उसके बाद जो परीक्षा कराई है वो परीक्षा कराई है कब, वो कराई है आपकी जुलाई 31 को। 31 जुलाई को परीक्षा हुई है। कब हुई है? 31 जुलाई को परीक्षा हुई है। और हम कह सकते हैं कि ये सितंबर के पहले सप्ताह में इन्होंने क्या किया है, अपना रिवाइज्ड आंसर की जारी की है। रिवाइज्ड आंसर की जारी की है सितंबर के पहले सप्ताह में, रिवाइज्ड आंसर की जारी की है, रिवाइज्ड की। जरा यहाँ से यहाँ का आप अंतर देखिए। एग्ज़ाम हुआ 31 जुलाई, यानी कि जुलाई पूरा ख़त्म, यानी कि अगस्त, यानी पूरा का पूरा उन्होंने 1 महीने का समय लिया है रिवाइज्ड आंसर की देने में, ठीक है। आंसर की पहले भी दी थी, लेकिन रिवाइज्ड यानी कि ये फाइनल आंसर की है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब भी मॉडिफिकेशन होगा, अब नहीं मॉडिफिकेशन होगा। यही जो आपकी आंसर की आई है वो फाइनल आंसर की होगी। तो यहाँ पर उनको कितना टाइम मिल गया, यहाँ पर उनको 1 महीने का समय लग गया। अब देखिए, ये चल रहा है इस टाइम सितंबर में कितना, लगभग 10 दिन हम मान लेते हैं ख़त्म हो गए हैं, तो हमारे पास बचते हैं 20 दिन। बात करते हैं, देखिए 20 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये बात की गारंटी है। 20 दिन के अंदर कोई आयोग जो है रिजल्ट नहीं देने वाला, क्योंकि इतना आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा एग्जाम देते देते कि UPSSC आयोग जो है कितनी तेज़ी से काम करता है। तो 20 दिन में कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे सकता, ऐसा तो अभी तक देखने को लग रहा है। लेकिन आप ज़रा देखिएगा, अब जो अगला महीना आता है अक्टूबर का, अक्टूबर के महीने में एग्ज़ाम देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो है अक्टूबर के महीने में, अभी जो डेट आ रही है 18 अक्टूबर को जो डेट है वो UPSSC PET का एग्ज़ाम होना है, जो कि आयोग के लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इस बार पिछले एग्ज़ाम की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। पिछली बार स्टूडेंट कम थे, इस बार स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो आयोग का जो पूरा ध्यान है वो इस एग्ज़ाम पर होने वाला है कि अक्टूबर में किस तरीके से PET एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया जाए।
और उसके बाद उसकी भी आंसर की जारी की जाए, उसके बाद उसकी भी आंसर की जारी की जाए। यानी कि अक्टूबर तक तो आयोग जो है वो पीटी के एग्ज़ाम में बिजी रहेगा। ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि जो UPSSC BDO का जो री एग्ज़ाम होना है, BDO का री एग्ज़ाम होना है, वो भी कहीं ना कहीं अक्टूबर में होने की संभावना है। देखिए ऐसा भी कंफर्म नहीं है, किसी सोर्स की तरफ से ऐसा कहा भी नहीं गया है, लेकिन अक्टूबर का जो कैलेंडर आप देखेंगे UPSSC PD का, उसमें अक्टूबर की डेट कहीं ना कहीं खाली नज़र आती है। तो यानी कि यहाँ पर ये अक्टूबर या स्टार्टिंग नवंबर में BDO का री एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो इन दोनों एग्ज़ामों को लेकर आयोग जो है इस समय बहुत ज़्यादा मुस्तैद है। तो मेरे हिसाब से जो आपका रिजल्ट आने की संभावना है, अगर आयोग लगातार काम करता रहता है तो, क्योंकि आयोग आपको पता है बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, फिर एकदम से जागता है, फिर एकदम सुस्त हो जाता है, इस तरीके से उसका रहता है। और आपने देखा है कभी भी जो भी एग्ज़ाम होता है वो तय समय पर तो तय दिन तो आज तक मतलब नहीं हो पाता है। ऐसा तो रवैया आयोग का रहा है। आप UPSSC PD का चाहे देख लीजिए, चाहे आप लेखपाल का एग्ज़ाम देख लीजिए, कभी भी जो पहले से डेट बताई थी वो बस टेंटेटिव डेट होती है, उस पर कभी नहीं होता है। कम से कम 1 या 2 बार वो ज़रूर बढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट जो आने की संभावना है वो हो सकता है नवंबर लास्ट में, हो सकता है नवंबर लास्ट में या दिसंबर मिड में, इन दोनों के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। नवंबर लास्ट में या दिसंबर के मिड में, फर्स्ट सप्ताह या मिड में आने की संभावना है, अगर आयोग इस तरीके से मुस्तैदी से काम करता रहता है तो ये ऐसा संभावित है। देखिए अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो बस ये अंदाज़ा, एक कयास ही लगाया जा सकता है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। आगे बात कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। देखिए जैसे ही आयोग अपना रिजल्ट जारी करता है, मान लेते हैं दिसंबर में उसने अपना रिजल्ट जारी कर दिया, तो उससे कुछ नहीं आपको 25 से 30 दिन का समय और आप अतिरिक्त मान सकते हैं। यानी कि पूरा जनवरी जो है वो आप खाली मान सकते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट हो सकती है या जो महीना हो सकता है वो कहीं ना कहीं फरवरी के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आयोग जो है वो दिसंबर के आसपास रिजल्ट अपना दे देता है तो। इस तरीके से मेरे हिसाब से अगर आयोग की मुस्तैदी बनी रहती है तो कम से कम फरवरी में हमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। हाँ ये है कि 2023 का जो मिड पोर्शन आएगा बीच में, तब तक ज्वाइनिंग इस लेखपाल परीक्षा की हो चुकी होगी। ये बात ऐसा लगभग तय मान सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने जो यूपी लेखपाल का कट ऑफ बताया है, आपने अपने मार्क्स नहीं शेयर किए हैं। देखिए अगर मुझे कम से कम 10 ऐसे कमेंट मिल जाते हैं जिसमें आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने भी मार्क्स शेयर करूं सब्जेक्ट वाइज, कि मेरे कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, मैंने कितना किसमें अटैम्प्ट किया है, कितने मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, अगर मुझे 10 कम से कम कमेंट ऐसे मिल जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने मार्क्स वहाँ पर रिवील करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपने मार्क्स आपके साथ शेयर करूँ तो आप बस कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के बेसिस पे आपके साथ अपने मार्क्स भी शेयर कर दूँ के लिए तैयार हूँ, मुझे ऐसी कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं है। आई होप आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा और फिर फाइनली हम लोग अब छोड़ देते हैं सारी बातें आयोग के ऊपर। आयोग जितनी ज़्यादा मुस्तैदी से काम करेगा उतनी जल्दी ही स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग मिल पाएगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। आगे के बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हैं, यूपी पीटी का जो एग्ज़ाम लगा है उसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने मैथ्स और रीजनिंग के मैक्सिमम टॉपिक्स आपको पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, और उसके लिए मैंने अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।